हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर के अंदर। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खेलों के विशेषज्ञ श्री सतीश के सिंह जी। स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आज तो वास्तव में बड़ा जय हिंद है, क्योंकि आज सफलता की कहानियां हैं थोड़ी सी बताने के लिए। और भारत के पास एक कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भी आया है। सिंधु ने बैडमिंटन के अंदर दिलवाया है, और शायद भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने दो ओलंपिक के अंदर मेडल्स लिए हैं। एक में रजत पदक यानी कि सिल्वर, और अब कांस्य पदक ब्रॉन्ज। तो एक अनोखा रिकॉर्ड भारत की महिलाओं के हिसाब से देखा जाए ओलंपिक हिस्ट्री में, कि दो मेडल दो अलग अलग ओलंपिक्स में जीती। बाकी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में तो आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ओलंपिक जैसा तो कोई है ही नहीं ना। और दूसरी अच्छी खबर हॉकी के फील्ड से है, जहां भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को मारा है 3-1 से। बीच में थोड़ा सा डर लगा था शायद इक्वलाइजर ना हो जाए और पेनल्टी शूटआउट पे ना चला जाए, लेकिन अब भारत का मुकाबला होगा बेल्जियम के साथ में। और दूसरी साइड में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का मुकाबला होगा। ये उनका सेटअप आया सेमीफाइनल का। 41 ईयर्स के बाद हम लोग पहुंचे हैं ओलंपिक के सेमीफाइनल के अंदर। देखा जाए 1980 में जो गोल्ड जीता था, तब लास्ट टाइम हम सेमीफाइनल में थे। तो झलकियां ये छोटी छोटी सी है, और कल की क्या होने जा रहा है वो भी। तो आज की हाईलाइट सतीश के सिंह जी के साथ। सतीश जी, थोड़ा खुलासा कीजिए। आज तो बड़ा अच्छा दिन था, मुबारक हो आप। मुबारक हम सबको हो, आपको हो, पूरे इंडिया को हो। और जी ये शायद पहला मौका है 50-60 सालों में कि जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आज क्रिकेट नहीं ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, जी मजबूर हुआ है बात करने के लिए। जी हॉकी की, सिंधु की, बैडमिंटन की एक साथ एक दिन बात करने के लिए हम लोग उसका उल्लास, उसका हर्ष, उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए आज तैयार हुए हैं। तो मैं जी। समझता हूं कि बाकी खेलों के लिए भी एक स्वर्णिम दिन है। पूरे बिल्कुल भारतीयों को जागना होगा कि भाई अब हम आगे इन खेलों में अच्छा करें और बाकी एक खेल से हम लोग उससे डूबे ना या उससे सराबोर ना हो। जी तो जी एक तो जी ये मेरा कमेंट भी है और जी क्रिटिसिज्म भी है। जी जिस तरह से हॉकी में बोहरा साहब आज लड़कों ने खेल दिखाया, जो अपना कोऑर्डिनेशन रखा, जी पासेस रखे जी और मेंटल स्ट्रेंथ भी रखा। आपने सही कहा कि कुछ 4-5 मिनट में जिस तरह से ब्रिटेन आया था और लगातार 5 मिनट तक हमारे कार्ड वार्ड भी मिल गए थे, जी तो थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी। लेकिन जिस प्रकार से एक हॉकी परिवार का बच्चा हार्दिक सिंह ने काउंटर अटैक पर जाकर के रिबाउंड पर मतलब दो 1-2 खेलते हुए और गोल कर दिया। वो हार्दिक सिंह, गुरमेल सिंह, राजवीर, जुगराज सिंह जो थे, जुगराज सिंह उन्हीं के परिवार का है। तो आज वो जो हॉकी का परिवार पंजाब से निकलता था, उसने आज एक और मेरे ख्याल में हम लोग कहेंगे स्टार, आज टॉकिंग पॉइंट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सुपर स्टार है। ये क्योंकि लड़के मैं ने जो मानता हूं कि 1972 के बाद 1972 में हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था और फिर हम 75 में वर्ल्ड कप जीते थे जो पहला था। उसके बाद तो हॉकी नीचे ही चलता गया। हालांकि 80 में हम जरूर राउंड रॉबिन में स्पेन से फाइनल खेले थे, लेकिन फॉर्मेट अलग था जी और वो बायकॉटेड ओलंपिक्स था, बड़ी टीमें बिल्कुल थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल में स्पेन से हम खेले थे। तो उस लिहाज से देखिए तो मुहाने पर आके कभी ओलंपिक में जगह ना मिले, एक दो बार तो ऐसा भी हुआ जो हम लोग जी क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी और मुहाने पर आकर के चाहे सिडनी में हो, चाहे सोल ओलंपिक्स में 88 में और सिडनी में, और इसके अलावा हमने लॉस एंजलिस और वो क्या कहते हैं अटलांटा का भी देखा था। लेकिन इस तरह से जो ये आज मुकाम हासिल किया है, अब हार जाए हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। वर्ल्ड नंबर 1 से खेलना पड़ेगा और क्या पता हम हरा भी दें उनको, लेकिन हमारे जी पास तो एक मेडल जीतने का चांस बन गया ना कि अगर हम जी मान लीजिए हम हारते भी हैं तो जी ब्रोंज के लिए मैच होगा। जी तो ब्रोंज के लिए हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी मिलेगा। जी जर्मनी को हम हरा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया से बदला ले सकते हैं 7-1 के हार का। जी जी यही मौका होता है। जी। तो और ये साथ बड़ी बात थी। और आज सिंह का दिन है, हार्दिक सिंह, आप गुरजंत सिंह, दिलप्रीत सिंह। क्या दिलप्रीत सिंह ने पूरे पिच पे जिम्नास्टिक किया है भाई। मतलब इतना नाचता रहा और
पूरी टीम को मतलब ब्रिटेन वालों को नचाता रहा। मैन टू मैन मार्किंग भी हमारा बहुत सही था, मिडफील्ड में भी बहुत अच्छा था। बड़ी जबरदस्त हॉकी खेली है भाई। और सृजेश का तो कहना नहीं, वो सच सही में। बार है। दो जो उसने सेव किए, वो कभी-कभी सेव होते हैं। सबसे बड़ी बिल्कुल बात है कि वो एक बिल्कुल। रेयरिटी है कि वो सेव होता है। जी वो एक तो बहुत क्लोज पोजीशन में और एक बाहर से। तो जी। बहुत बड़ा दिन है भारतीय हॉकी के लिए। पहले हॉकी की ही बात होती थी, क्रिकेट की कम होती थी। लेकिन शायद आज से और कल अगर मान लीजिए हम सेमीफाइनल जीत गए, तब तो मुझे लगता है कि हॉकी की ग्रैंड वापसी इंडिया में हो जाएगी। और कल तो बिल्कुल लड़कियों का भी है। कल तो बिल्कुल। लड़कियों का भी है। और जी ऐसा अब आप नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया से हम हार ही जाएंगे। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। पिछले 2 मैच में अच्छा खेली हैं, गोल भी मारी हैं, कन्वर्सन भी कर रहे हैं, दौड़ भी रही हैं, ठीक फिटनेस भी है। तो ये एक हॉकी के ख्याल से बहुत 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 बड़ा दिन है। आज पूरा हिंदुस्तान झूम रहा होगा, झूमना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हॉकी से निकलते हैं और आते हैं बैडमिंटन की दुनिया में, कि बैडमिंटन में एक तहलका हुआ और उम्मीद के मुताबिक भारत की क्या कहते हैं फेवरेट सिंधु ने आज भारत को कांस्य पदक दिलवा दिया सर। आज डोमिनेटिंग थी, पहले सेट से डोमिनेटिंग थी और आखिर तक डोमिनेट करती चली गई। कहीं से लगा नहीं कि आज आ, हालांकि कई कमजोरियां तो नजर आई उनमें, कुछ टेंशन थी चेहरे पर, नर्वसनेस थी उनके भी, पर शायद प्रेशर तो होता ही है अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं बड़े मैचेस के अंदर। पर अल्टीमेटली उसने अपने आप को कंपोज करके रखा और जीत गई सर। मुबारक हो। मुबारक हो फिर से। देखिए, सिंधु का बिग मैच टेम्परामेंट तो बहुत ज्यादा है, जो वर्ल्ड यस। चैंपियन भी है। या। तो आप वो देखिए, आज उसका मैं टाइजू के साथ मैच से शुरू करना चाहता हूँ। इसने बहुत जो नए शॉट सीखे हैं, उसी शॉट्स पे आजमाती रही और वो एक कारण बना उसके ताइजू से पिछड़ने का, जी कि उसी पे फोकस्ड हो गई, ऑब्सेस्ड हो गई। लेकिन आज भी था कि वो नेट पे बहुत ड्रॉप्स मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में मिसमैचेस भी लगाए, क्रॉसेस भी मारे और बहुत अच्छा खेली इस मामले में, और अपना टेम्परामेंट बना के रखा। मुझे जी डर लग रहा था कहीं हार ना जाए। जी। हमें टाइजू से जीतने की उम्मीद थी और आज बिंगजाओ से हारने की आशंका थी। लेकिन इससे चलते मैंने सेकंड गेम जो है, तो मैंने जानबूझ के देखा भी नहीं, आपसे अगर सही बताऊं तो। हाँ, मैंने सोचा पहले हॉकी ही देख लेता हूँ, दोनों साथ ही चल रहे थे और स्विच क्यों करें। मैंने तो तो खैर पूरा का पूरा पहले सिद्धू को देखा, पूरा देखा, फिर मैं हॉकी को स्विच किया हूँ एक्चुअली आज। सिंधु तो महिला बन गई जो 2 कॉन्सेक्यूटिव ओलंपिक्स में जी जी। भारत के लिए मेडल लाए। भले ही ये ब्रोंज हो, लेकिन जबरदस्त खेल। मुझे तो लगता है कि जो रियो से यहाँ पर ओलंपिक का जो मैच का सिंगल्स का जो स्टैंडर्ड था, वो ज्यादा बड़ा ज्यादा था। ज्यादा बड़ा। हाँ, और जो चाइनीज चैलेंज था वो बहुत जबरदस्त था, और ताइजू तो थी ही। जी। तो सिंधु ने अपना काम कर दिया, इतिहास की महिला बन गई और पूरे भारत में मुस्कान बिखेर दी। और क्या चैंपियन मटेरियल होता है, वो भी एक परिवार से आती है, जो दोनों खिलाड़ी हैं, उसके माता पिता दोनों दोनों भारत के लिए खेल चुके हैं। ये रमान्ना की बेटी है। जी तो जी ये जी। भाई गजब की बात है। और उसने कहा कि आज जो उसके बाद उसका जो बयान आया कि मैं थोड़ा नर्वस भी थी, लेकिन हमें जीतना था, और उस जीत से उसने उसका मतलब भारत को एक उसके तरफ से तोहफा है, उसके एक्च- तरफ। उनके आज जो कोरियन कोच थे वो भी बड़े प्रसन्न थे आज तो। और मतलब उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो जिस ढंग से वो हंसे हैं, मुस्कुराए हैं, और बाद में मतलब सिंधु का एम्ब्रेस भी किया है। आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली डिलाइटेड एंड इलेटेड एक्चुअली। तो वो ऐसा आप लगता है कि देखिए, मैं सुन रहा था उसकी बात। वो कोच कह रहा था, ज्यादा इसमें एंगल मत मारो, एंगल मत मारो। मतलब आप ज्यादा ट्राई करेंगे तो मामला बिगड़ता है। तो हम्म एंगल वो बता रहा था कि ये इतने पे ऐसे मार रहे हो, इसको थोड़ा सीधा करो। हम्म। तो ये सारी छोटी-छोटी चीजें जो हैं, वो सिंधु उससे लगातार प्रभावित होकर के उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। जी। तो ये जो कोच और प्लेयर का कोऑर्डिनेशन है, ऐसे क्रंच मैचेस में छोटी-छोटी गलतियों से फैसला हो जाता है, बहुत वो आज अहम दिखा। और सेकंड गेम में तो रैलीज भी बहुत थी। ऐसा नहीं कि मैंने सेकंड गेम पूरा नहीं देखा था, देखा था।
और लेकिन उसके बाद नहीं देखा, बाद की नहीं देखा कि भाई सोचा कि ये जब खत्म हो जाएगा तब उसमें नहीं आएंगे, नहीं, तब बहुत देखा। अच्छा, बहुत टाइट कंट्रोल था और हाँ, काफी होड़ था। तब तक बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी, तब मुझे लगने लगा था कि इसका कॉन्फिडेंस इसको मैच जिता जाएगा, और सामने वाला नर्वस होना शुरू हो गया था, जो चाइनीज अपोनेंट थी उनकी जो थी। अब बिंगजाओ का थोड़ा हाइट छोटा था, सिंधु का, ताइजू का हाइट ज्यादा था, ताइजू का, और वो फास्ट भी बहुत थी। ताइजू आज हार गई फाइनल में, यूफी ने हरा दिया उसको, और वो भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी। मैंने आज देखा उसको, क्या नाम है, ताइजू को, वो आज फिर बहुत ज्यादा वही अपना जो वो मारती है, क्या बोलते हैं, डिसेप्शन। हम्म। हाँ, डिसेप्शन, कि मारने जा रहे दाहिने मार दिया बाएं, वो वो वाला वो चल नहीं पाया आज। नहीं चल पाया। तो सिंधु आज सारे चीजों के कॉम्बिनेशन से खेली। अगर वो किल पे जाती ताइजू से, तो ताइजू से भी जीत जाती। किल नहीं किया इसने, ज्यादा बैककोर्ट में खिलाया या फिर नेट पे कोशिश की। जो किल होता है स्मैशेस मारने का, स्मैशेस बहुत कम कल दिखे थे, और कल तो आज स्मैश स्मैशेस मारे भी। नहीं, हमने बात की हाँ, भी थी एक्चुअली, देखा तो जाए तो। सिंधु ने तो अब पूरा एक आंदोलन खड़ा कर दिया पूरे देश में। मतलब ये भी एक मैसेज है कि भाई, खेल के सुपरस्टार बाकी खेलों से हो सकते हैं, और बाकी खेलों को एक आंदोलन पूरे देश में बनाया जा सकता है। उसमें सफलताएं वो लगातार दिलाई है, और अब तो हमारे पास 20-25 बैडमिंटन प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो एक वो है कि इन खेलों को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। बहुत आज संडे का दिन है, पूरे देश में आज खुशी की लहर कि सिंधु को भी मेडल मिल गया, और हॉकी का तो खैर आज समझिए कि एक रीराइटिंग द हिस्ट्री हो गया। जी। अब आगे जो हो छोड़िए, हटाइए। तीसरी और बात, और कोई बात हुई है आज खास? एक एमा की बात हुई है, एमा क्या नाम है, आज मैक्रियन क्या नाम है उनका, देखिए जो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की हैं, सात जिन्होंने सात 7 गोल्ड मेडल मेडल, लिए हैं। 7 मेडल जीते हैं। वे पहली महिला है। मैक्यू अ, एमा मैक्यून। हाँ, एमा मैककेन, वो उसने 7 मेडल जीत लिए हैं। उधर साइलेव ड्रेसेल जो है वो 4 मेडल ले गया, अमेरिका वाला। इसके अलावा जो हुआ, एलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी का है, उसने टेनिस का गोल्ड मेडल जीत लिया। और उसने जोकोविच सबसे, को हराया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो वो जीत गया, और जो सबसे बड़ा धमाका आज हो गया, सबसे बड़ा धमाका वो हो गया 100 मीटर पुरुषों में। जी किसी की नजर उस खिलाड़ी पे नहीं थी, और वो गोल्ड मेडल जीत गया, इटली का लड़का। जी 10.84 का टाइम निकाल करके, 10 सेकंड और 84 सेकंड, 10.84 में वो जी गोल्ड मेडल जीत गया। किसी का उसके ऊपर ध्यान था न, उसका बहुत लोगों ने नाम सुना था। और आज उसने मतलब आप समझिए कि वो जो अमेरिका के लिए मौका था कि उसेन बोल्ट के बाद वो थोड़ा सा अपना, हालांकि पिछले ओलंपिक में भी हुआ था मेरे ख्याल से, या जी जी तो ये मौका था कि फिर से वो अपना धमक बना ले अमेरिका का, लेकिन फिर वो सिल्वर ब्रोंज पे ही रह गए। तो ये 100 मीटर से बहुत हुआ, बहुत बड़ा धमाका हो गया। वैसे तो बाकी बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे एथलेटिक्स के इवेंट हैं, उसमें भी रिकॉर्ड बन गया रोजास का, क्या कहते हैं, ट्रिपल जंप में। वो सारी चीजें रहने दीजिए। फिलहाल मोटी बात यह है, जो 100 मीटर पर सबका फोकस होता है वो, और जो अपसेट्स हैं उसके बारे में चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। एक भारत के लिए भी हाईलाइट ये रहा कि इंजर्ड होने के बावजूद जिस तरह से हेवीवेट, जी। जिस तरह से भारत का मुक्केबाज सतीश कुमार सतीश खड़ा, कुमार, सतीश कुमार। वर्ल्ड नंबर 1 से लड़ लिया, हालांकि हार गया, लेकिन लड़के हारा। ये भी एक सुखद आश्चर्य था, देखने लायक चीज थी। आज में भी उसको चोट लगी थी, लेकिन वो लड़ता रहा। जो उस दूसरे लड़के का, जो उसका ओपोनेंट था, उसका तो बहुत स्पीड, रीच, लंबाई सब कुछ ज्यादा था, लेकिन लड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक मैच जीता था पहला, और इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। तो ये आज मुझे, मेरे ख्याल से एक बड़ा हाईलाइट रहा। प्लस पॉइंट है उनका वो। हाँ, चलिए कल पे बात करते हैं सर, कल क्या होने जा रहा है, कल क्या क्या प्रमुख चीजें होंगी, जरा उसके बारे में जरा बताइए, हम क्या देखिए, प्रतीक्षा कर सकते हैं। देखिए, कल के बारे में तो बस सीधी सी बात है कि कल एक मेडल इंडिया का और बनता है कि नहीं, और वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा। इतिहास बन जाएगा। आज तक हमारे किसी ट्रैक एंड फील्ड में, एथलेटिक्स में
जो है ट्रैक में तो लिया है आजादी से पहले, लेकिन पहला मेडल होगा कल अगर कमलप्रीत की बात कर रहे हैं आप? कमलप्रीत का। हाँ, डिस्कस और थ्रो का। उसको रूल आउट मत कीजिए, जी। रूल आउट मत कीजिए। क्या पता, वो अभी तो अपने फुल फॉर्म में भी नहीं मारी है, और वो 2 मीटर से ज्यादा जितना वो क्वालिफिकेशन में 64 मीटर से क्वालिफाई की थी, अगर उसने 2 मीटर मार दिया तो मेरा गट फीलिंग कहता है कि फिर एक ब्रॉन्ज मिल भी सकता है। हमें नहीं कह रहे कि मिल ही जाएगा, लेकिन उसको रूल आउट नहीं करना, क्योंकि वो तो स्टार में भी नहीं थी ना, वो पीवी सिंधु जैसी स्टार तो नहीं थी। लेकिन उससे अगर वो एक मेडल दिला देती है तो ये कल एक और इतिहास भारत के लिए बनेगा, और इससे बहुत मतलब समझिए कि ये खेलों का एक बाकी जो खेल हैं और पुनर्जीवित होते हैं। एथलेटिक्स में हम एशिया के लेवल पर पहले बहुत ठीक-ठाक थे, लेकिन वो धीरे-धीरे गड़बड़ हो गया। कॉमनवेल्थ में भी अच्छा हम किए थे जब 2010 में यहाँ हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक एक नई गति, एक नई ऊर्जा, एक नया सब लोगों को मिलता है कि भैया इसको किया जाए, तो इसमें हमें सफलता मिलती है। जी, और वो खेल जिसको पूरा दुनिया जानती है, सारे देशों में खेला जाता है। भाई ये जो डिस्कस थ्रो है ना, वो दुनिया का हर देश में होता होगा। उसके लिए कोई बहुत चीज तो चाहिए नहीं कि ये गियर, वो मशीन, वो सारा कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और महिलाओं का हॉकी का हम लोगों ने बात किया, वो तो पहले ही कर लिया। ऑस्ट्रेलिया भारत की महिलाओं का कल हॉकी है क्वार्टर फाइनल में, उसमें महिलाओं का प्रदर्शन कम से कम देखने लायक जरूर होगा। भले ही आप बहुत एक कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड आप कोई एक धमाका रिजल्ट का इंतजार करें। ये है, बाकी इसके अलावा दो लवलीन लवलीन का तो एक कांस्य पदक तो पक्का ही है, लवलीना का, बोर्गेन वो का। तो हो चुका है। अब वो तो कह रही है कि गोल्ड के अलावा कोई मेडल नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कल लवलीना का बाउट कल नहीं है। कल शायद नहीं है। कल नहीं है, कल दो चीजें हैं। कल ये एक शूटिंग का अंतिम मुकाबला है जिसमें हमारा शूट आउट हो गया है 50 मीटर के राइफल में 3 पोजीशन पे, और हमारे 2 खिलाड़ी हैं उसमें, संजीव राजपूत और एक कोई तोमर है। तो अब वो चलिए इसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। अब भाई उस लेवल पे क्या पता कहाँ से क्या हो जाए। और हम्म। द्युति चंद जो 100 मीटर में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, 200 मीटर्स में कल वो दौड़ेगी। 200 मीटर्स में शायद हमको लगता है कि 100 मीटर से ज्यादा बेहतर करे 200 मीटर्स, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए तो एक अचीवमेंट होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये यही है कल का। और तो मुझे लगता नहीं है कि क्या है, हम थोड़ा चेक भी कर ले रहे हैं। महिलाओं का शायद हॉकी का कल से शुरुआत हो रहा है। हाँ, तो बस वही हम कह रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कल ही मैच है। जी जी जी, बस वही है तो। हाँ, हमें तो ज्यादा उसी से मतलब है। नजर रहेगी उस पर। हाँ। और बाकी अभी देखिए, अब इसके बाद एक दो बात और कही जा सकती है, वो ये कि देखिए रियो तो आज हम पार कर गए जी। मेडल की टैली में। लंदन वाली बात हम लोगों ने पहले की थी, हम खास तौर से कह रहे थे कि हमें लगता है कि पार कर जाएंगे, 6 मेडल था वहां। मुश्किल लग रहा जिस है। तरह से शूटिंग में शूट आउट हो गया, तो उसने ही सब मामला गड़बड़ कर दिया। नहीं तो क्या पता, अभी तो चांसेस बहुत है, नीरज चोपड़ा भी है, कमलप्रीत कल है। इसके अलावा हमारा अभी पूरा का पूरा कुश्ती का कुश्ती है बचा हुआ। बाकी है। हाँ, देखते हैं कुश्ती अभी। में देखिए, मैं आपसे कहता हूं, मैं कह रहा हूं आपसे, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3-4 मेडल तक की भी आप उम्मीद कीजिए। 2 जी। आएंगे ऐसा लगता है। तो 2 रेसलिंग से, और ये कमलप्रीत हॉकी, महिला हॉकी, पुरुष हॉकी मिला के एक दो कोई, तो हम अभी लंदन से 2012 से compete करने की स्थिति में हैं। क्या पता लवलीना बोर्गेन जो है फाइनल में पहुंच जाए। वो तो कह रही है गोल्ड के अलावा कोई मेडल ही नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया जब से इस तरह से शूटिंग में। और और इंडिया हॉकी जो आज और इंडिया पुनर्जन्म। खुदा ना खास्ता बेल्जियम से जीत गया तो फिर तो एक पदक पक्का है ना। जी हाँ। इंडिया अगर बेल्जियम से जीत गया पुरुष हॉकी में तो एक पदक तो पक्का हो जाएगा ना। हाँ, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ हार जाएगा तो भी चांस रहेगा, क्योंकि जो हाँ। अभी जो 3rd और 4th पोजीशन के लिए मैच होगा, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से होगा। तो जी। आप कहिए, जो कहते हैं ना 2 काउंट है हमारे। अभी एक अगर जीत गए सेमीफाइनल, तब तो सिल्वर हो जाएगा, और हार गए
तो फिर हम ब्रॉन्ज के लिए ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से खेलेंगे ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का सेमीफाइनल है। उसमें से एक हारेगा वो हमारे पल्ले पड़ेगा, जिससे हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच होगा। चलिए ठीक है। तो ये था दर्शक मित्रों आज का हाइलाइट्स और कल होने वाले जो खेल हैं ओलंपिक में उसकी एक विवेचना सतीश जी के द्वारा। तो विदा का होने से पहले सबसे पहले सतीश जी का करेंगे धन्यवाद कि उन्होंने धन्यवाद कीमती और जय हिंद एक बार। बिल्कुल जय और हिंद, बड़ा जय हिंद आज तो। और बहुत भारत के पदक तालिका में एक वृद्धि भी हुई है। और दर्शक मित्रों हमें और दीजिएगा हृदय आज्ञा। से हार्दिक को धन्यवाद, जिसने भारत के मूड को और भारत को, और मतलब आप समझिए ओलंपिक में हॉकी को पुनर्जीवित किया है, उसको मेरे तरफ से स्पेशल सैल्यूट। बिल्कुल स्पेशल सैल्यूट बनता है। और और भारत के खास तौर से हॉकी के परिवार से आया है ना। जी आप जी जी सोचिए जब हॉकी खराब कर रही थी तब भी उस परिवार ने हॉकी में अपने लड़के दिए, अपनी लड़की दी। ये तो कमिटमेंट हम होता है। तो हमारा सलाम पुरुष हॉकी को भी और महिलाओं की हॉकी को भी, ये और लड़कियों ने भी बिल्कुल, कमाल बिल्कुल, किया है, बहुत कमाल बिल्कुल, किया है। तो हमें गर्व है उनके ऊपर। ठीक। तो दर्शक मित्रों आप दीजिएगा आज्ञा, सतीश जी से लेंगे विदा, कल फिर उनसे मुलाकात होगी। और कल कोशिश करेंगे कोई फिर से अच्छी खबर हो आपके सामने लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद।